महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस दहशत पैदा कर रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 12,000 से भी ज्यादा हो गई। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,160 मामले सामने आए हैं। इसके साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। सोमवार को प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 68 नए केस मिले। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 578 केस मिल चुके हैं। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 8,000 से ज्यादा केस आए। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 8,082 नए मरीज मिले। इससे पहले रविवार को मुंबई में कोरोना के 8,063 केस आए थे। इसके साथ बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पहली से 9वीं क्लास के स्कूल 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही 11वीं की क्लास भी 31 जनवरी तक नहीं चलेगी। हालांकि जिन क्लासेस के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है वहां पर पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। वहीं 9वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल से ही चलेंगी। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। सोमवार को दिल्ली में 4,099 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो करीब 7 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले बीते साल 18 मई को कोविड के 4,482 केस सामने आए थे। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में एक शख्स की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ते हुए 6.46% पर पहुंच गई है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 10,986 हो गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में 30 और 31 दिसंबर को कोरोना के जितने सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई उनमें से 84% में ओमिक्रॉन पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति DDMA की बैठक होगी। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना के चलते और प्रतिबंधों को लागू करने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कोरोना को देखते हुए दिल्ली में कुछ प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी शामिल है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट 6 के पार पहुंचने के बाद अब कुछ और सख्ती का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के परिवार के एक सदस्य और एक स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें आइसोलेट होने की सलाह दी है। प्रियंका ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा कि मेरे परिवार के एक सदस्य और मेरे एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि डॉक्टर ने सलाह दी है कि मैं आइसोलेट रहूं और कुछ दिनों के बाद फिर से टेस्ट कराऊं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2-3 दिनों से महेंद्र नाथ पांडे को बुखार सर्दी की शिकायत थी। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में बच्चों के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ही 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली। 15 से 18 साल के करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का पहला टीका लगा। देश के अलग अलग सेंटर को बच्चों के हिसाब से बनाया गया था। सरकार सुदूर क्षेत्रों में भी बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। गुजरात के जूनागढ़ में जंगल के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का टीकाकरण किया गया और यहीं से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लॉन्च भी किया गया। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस सामने आए। सोमवार को बंगाल में कोरोना संक्रमण के 6,078 नए केस आए, जिसमें 2,801 मामले राजधानी कोलकाता में मिले। उत्तर प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक दिन में यूपी में कोरोना के 572 नए मरीज आए, जिसके साथ अब प्रदेश के एक्टिव केस 2,261 हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी समेत परिवार के कई सदस्य, निजी सचिव और सुरक्षा गार्ड भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 18 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में रोहतास से पहुंचे 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जनता दरबार में आने से पहले लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आए लोगों की जांच कर रहा है। सोमवार को राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 53 नए केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 43 केस राजधानी जयपुर में मिले। 53 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 9 विदेश यात्रा से लौटे हैं, जबकि एक शख्स विदेशी यात्री के कांटेक्ट में आया।
इसके साथ राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित की संख्या बढ़कर 1074 हो गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 1290 केस आए और 5 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। अमेठी की जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को कहते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो लोग खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उनकी मजबूरी है कि वो आज आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताने पर कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल योगी बता दिया। इसके साथ रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि ऊल जलूल और उठपटांग बातें हार की निशानी हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा ऐलान किया। सिद्धू ने आप और अकाली दल के कनेक्शन पर चलते हुए घरेलू महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया। इसके साथ सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब में फिर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो लड़कियां 5वीं पास करेंगी उन्हें 5000 रुपए, 10वीं पास करने पर लड़कियों को 15000 रुपए और 12वीं पास करने पर 20000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सिद्धू ने हर साल 8 सिलेंडर भी फ्री में देने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ सिद्धू ने कहा कि ये मोदी का सिलेंडर नहीं है जिसकी कीमत 400 रुपए से 800 रुपए कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से मनमुटाव शुरू हो गया है। सिद्धू अपनी चुनावी रैलियों में विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार न करने को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर दी। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के आरोप गलत हैं। मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुझसे नाराज हैं। सिद्धू को गृह मंत्रालय चाहिए तो मैं 1 मिनट में उनके कदमों में रख दूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में दीवार गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। मामला बोरदेही थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जा रही थी। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, इसलिए वो एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई, मगर कमजोर दीवार उस वक्त गिरी और छात्रा की जान चली गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने एक हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला अमलीपदर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां से एक ऐसे हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पास 71 नग हीरे मिले हैं। हीरों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। सिंघम नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। शिवदीप लांडे ने बिहार के कोसिया क्षेत्र में डीआईजी का पदभार संभाला। इस मौके पर सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने डीआईजी शिवदीप लांडे का स्वागत किया। अपने नए डीआईजी के स्वागत के लिए कोसिया क्षेत्र के कई जिलों में एसपी मौजूद रहे। कोसिया क्षेत्र की कमान संभालते हुए उन्होंने कहा कि बॉर्डर इलाके में कानून व्यवस्था को सख्ती से पालन किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में पैसों के लेन देन के मामले में एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी। मामला भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आयड का है। जानकारी के मुताबिक यहां 2 लोगों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में एक शख्स ने देसी कट्टे से दूसरे पर गोली चला दी। गोली पैर में लगी है और घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं आरोपी फरार है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नोएडा में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला थाना फेज 2 इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 50 साल के आरोपी का बच्ची की दादी के साथ प्रेम प्रसंग था। वो बच्ची की दादी के साथ शादी करना चाहता था और बच्ची की वजह से शादी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए आरोपी ने बच्ची का पहले अपहरण किया और फिर 28 दिसंबर को उसके साथ रेप करके उसे मार दिया और शव छिपा दिया। पुलिस दादी की भूमिका की भी जांच कर रही है।
यूपी की फतेहपुर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 तस्करों के साथ भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद किया है। मामला बिंद की कोतवाली का है। जानकारी के मुताबिक 3 आरोपी बांदा के रहने वाले हैं, जबकि गिरोह का सरगना कानपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 24 पेटी में 1080 क्वार्टर अवैध शराब और 280 लीटर मिश्रित जहरीली शराब बरामद की है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 जिंदा कारतूस और 1 अवैध तमंचा मिला है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ईरान ने वियना में परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने पर जताई रजामंदी। परमाणु समझौते पर होने जा रही बातचीत को अब तक कई बार टाला गया। 2015 परमाणु समझौते पर कुछ शर्तों को लेकर काफी समय से अड़ा है ईरान। इजराइल के 2 प्रतिष्ठित अखबार बने हैकर्स का निशाना। द यरूशलम पोस्ट और मारविये की वेबसाइट हुई हैक। यरूशलम पोस्ट की वेबसाइट पर पोस्ट की गई तस्वीर को 2 साल पहले इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी से जोड़ा जा रहा। सुलेमानी की मौत की बरसी पर ही हुई है हैकिंग। ट्विटर ने रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन के अकाउंट पर लगाई अस्थायी रोक। सांसद पर भड़काऊ पोस्ट करने के लगाए आरोप। इससे पहले भी ट्विटर ने उनके आपत्तिजनक पोस्ट पर 12 घंटे अकाउंट बंद कर दी थी चेतावनी। अवैध घुसपैठ को लेकर दोनों कोरियाई देशों के बीच ठनी। साउथ कोरिया की सेना ने सीमा पार कर नॉर्थ कोरिया में प्रवेश करने वाले शख्स को बताया उत्तर कोरियाई। साउथ कोरिया के मुताबिक 1990 के दशक के अंत से अब तक 34,000 लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया आए, पर बीते 10 सालों में सिर्फ 30 लोग ही गए वापस। हांगकांग विधान परिषद के 90 सदस्यों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। चीन के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय गीत गाने के बाद सांसदों ने किया शपथ ग्रहण। हांगकांग की संसद में चीन के राग पर मुख्य मीडिया संस्थान ने जाहिर की आपत्ति। प्रेस को बंद करने का लिया फैसला। फ्रांस में ओमिक्रॉन के चलते एक दिन में आए कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरान ने जताई चिंता। देशवासियों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। इजराइल के तेल अवीव में कोरोना की जांच कराने के लिए लग रही लंबी लाइनें। इजराइल में अब तक कोरोना के 14 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं दर्ज। ओमिक्रॉन के चलते उम्र दराज लोगों और दिल के मरीजों को दी जा रही वैक्सीन की 4थी डोज। जर्मनी की क्रूज में मिले कोरोना के 52 मामलों से मचा हड़कंप। लिस्बन में 3000 यात्रियों को जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकाला गया। पोर्ट से क्रूज के निकलने के दौरान 4000 से अधिक लोग थे सवार। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके ताइवान की राजधानी के आसपास के इलाकों में महसूस किए गए।